नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। भैया जी कहिन में आपका स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को आज जोड़ने के लिए एक बार हाजिर हूं। बारिश अभी बस आकर थमी भर है, तो लिहाजा मैं यहां पे मौजूद हूं। तमाम वो जो लोग थे उनके साथ शरीक नहीं हूं, लेकिन उम्मीद है कि कल फिर एक बार किसी कॉलोनी, किसी सोसाइटी में मौजूद होऊंगा, बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा तमाम सारे लोगों के साथ। फिलहाल जब से मैं यहां दिल्ली पे मौजूद हूं, आज का जो मुद्दा है बहुत संवेदनशील भी है और बेहद मैं ये कहूंगा कि आम तमाम सारे लोगों से जुड़ा हुआ है। 26 करोड़ यूजर्स हैं फेसबुक के, जहां तक सवाल है, और उसी पे जो हेट स्पीच है उसी को लेकर है। राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने कुछ इल्जाम लगाए हैं, जवाब भी आया है, दोनों तरफ से आया है। फेसबुक ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि साहब जो हेट स्पीच होती है मेरे लिए सबके सारे एक यार्डस्टिक समान है, बराबर है, जो भी उसके दायरे में आता मैं उस पर लगाम लगा देता हूं। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा है, उन्होंने जो बोला है, उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी जो है वो हेट स्पीच को, यानी जो एक तरह से शब्द जो है उनके, वो कि वो जो हेट है, जो दुर्भावनाएं है, वो ज्यादा फैलाने का काम कर रहे हैं। अब इसी पे बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, कुछ जुड़े हैं, कुछ आगे जुड़ेंगे। हमारे साथ राधिका खेड़ा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राधिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शादाब चौहान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। संगीत रागी साहब हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। लगता कहीं सफर कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर संगीत रागी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया साहब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुबह बात हो रही थी जब इस सिलसिले में कि आपको आना है, तो उन्होंने कुछ फरमाया था, मैं जानना भी चाहता हूं उनसे। सुबी खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुबी। मैं सबसे पहले बगैर वक्त गवाए कांग्रेस के प्रवक्ता राधिका खेड़ा के पास जाना चाहता हूं। राधिका, इसका मतलब क्या है कि हेट स्पीच जो है बीजेपी और आरएसएस के लोग बढ़ा रहे हैं और वो फेसबुक उसका एक जरिया है, उसके जरिए बढ़ा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी आरएसएस झूठी खबरें फैलाते हैं। क्लैरिफिकेशन मैं इस पर जानना चाहता हूं कि आखिर क्या है इसका आधार क्या है। राधिका, देखिए, ये बात हमने नहीं कही है, ये बात वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुद कही है। ना कांग्रेस पार्टी कह रही है, ना कोई ऑपोजिशन के लीडर कह रहे हैं, ना राधिका खेड़ा कह रही है, ना राहुल गांधी जी कह रहे, कोई नहीं कह रहा। ये एक आर्टिकल आया है अमेरिका के एक टॉप अखबार का आर्टिकल आया है, वही अमेरिका जिसके इलेक्शन प्रोसेस में भी मोदी जी इंटरेस्ट रखते हैं। इसलिए जब कोरोना फैल रहा था तो नमस्ते ट्रंप यहाँ हो रहा था। हम जानते हैं उनके लिए अमेरिका कितना महत्वपूर्ण है। उसी देश के एक अखबार ने ये सामने लाया है, और जो फेसबुक की हेड है अंकी दास और उनकी जो बहन है जो एबीवीपी के अध्यक्ष है, किस तरीके से उन्होंने भी ये कहा है कि जेएनयू में जो हुआ वो सही है। हमने देखा किस तरीके से वो तेलंगाना के जो एक एमएलए हैं बीजेपी के, टी राजा साहब, उन्होंने किस तरीके से हेटफुल चीजें बोली, मुसलमानों के खिलाफ हर चीजें बोली, और किस तरीके से उनका कंटेंट नहीं हटाया गया। हमने ये भी देखा है कि कितने ऐसे लीडर है बीजेपी के ये कंटेंट अपने फेसबुक पे डाला, कब कितने लोगों ने किया, फेसबुक ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अगर कोई और पार्टी जो सत्ता में नहीं है, जो बीजेपी से जुड़ी हुई नहीं है, वो कोई भी सच भी डालती है तो फेसबुक कई बार हमारे ऐड तक रोक देती है, और ये हमने कई बार मुद्दा उठाया भी, लेकिन फेसबुक ने उसे हमेशा नजरअंदाज किया। सच्चाई आप भी जानते हैं, आप भी फेसबुक पे है प्रतीक जी, और यहाँ पे बैठे हुए सब लोग हैं। टीवी पे आके अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए वो आके बोल देंगे कि फेसबुक हमारा साथ नहीं दे रही, लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि फेसबुक को, ठीक है, मैं आपका मैंने आपका पक्ष जाना। आपने राधिका आपने कहा कि प्रतीक जी आप भी फेसबुक पर हैं। बिल्कुल हूं, मैं फेसबुक पर हूं, ट्विटर पे हूं, इंस्टा पे हूं, तमाम सारे प्लेटफॉर्म जो मौजूद है उस पर रहना है। एक प्रोफेशनलिज्म होता है, एक कंपनी जब चलती है तो एक उसका एक ओथ होती है, और इसके तहत वो अपनी नीति की घोषणा करती है। उसने फेसबुक ने अपनी बात कही है, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन बार बार बीजेपी आरएसएस झूठी खबरों से नफरत फैलाकर वोटरों को लुभाती है। मैं यहां पे जो हमारे मौजूद हैं प्रोफेसर रागी, मैं जानना चाहता हूं कि आरएसएस किस तरह से इतनी प्रभावशाली है कि वो सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे काबिज है। ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। उसके बाद मैं सुबह ही आपके पास आना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं प्रोफेसर कि कैसे इतना ज्यादा प्रभाव कैसे है। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहली बात तो कि आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो प्रचार को तवज्जो देती ही नहीं है। उसका मूल काम है शाखा लगाना, और उसके अनुसांगिक संगठनों का काम है
समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के काम करना, चाहे वो बनवासी कल्याण आश्रम हो, चाहे वो सेवा भारती स्लम में काम करना हो। नहीं तो आपके लिए तो कहा जा रहा है कि आप नफरत फैलाते हैं, आप नफरत फैलाते हैं, वोटरों को लुभाते हैं बीजेपी के लिए। सुन लीजिए, आरएसएस का ये काम नहीं है। लेकिन एक बात मैं करता हूं, कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर हाशिए पर चली गई है, इसलिए उसके सपोर्टर कहीं है नहीं, और ना सपोर्टर होने के कारण वो जो बौखलाहट है वो निकल रही है। यही कांग्रेस पार्टी थी जो कैम्ब्रिज एनालिटिका को यूज करना चाहती थी पिछले इलेक्शन में, जातियों को बांट बांट करके पोलराइज करना चाहती थी, पांथिक भेदभाव करके उसको पोलराइज करना चाहती थी। देखिए, फेसबुक कोई भारत नहीं कंट्रोल करता है, उसका सर्वर कहीं और है, उसके ओनरशिप कहीं और है। कैसे ऐसे संभव हो सकता है? यही बात तो हम लोग भी कहते हैं, यही बात हम अपने लिए भी कहते हैं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी का यदि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ कोई बात होती है तो वो फेसबुक उसको प्रमोट करती है, ट्विटर उसको प्रमोट करती है, और जो राइट विंग के आइडियोलॉजी है उसको वो प्रमोट नहीं करती है। समझ गए कि नहीं? शादाब, बिल्कुल मैंने आपकी बात सुनी। मैं आ रहा हूं, मैं पहले डिबेट ओपन करता हूं। प्रोफेसर, डिबेट ओपन करता हूं, मैं डिबेट ओपन करता हूं। उससे पहले मैं शादाब आपके पास आना चाहता हूं। मैं चाहता भी हूं कि प्रोफेसर आप जहां पहुंच रहे हैं वहां पहुंच जाएंगे तो जो आपका फ्रेम है वो स्टैटिक मुझे मिलेगा। आप पहुंचिए। शादाब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कुछ हो रहा है सोशल प्लेटफॉर्म पे? यह हमने देखा, बेंगलोर में देखा, कौन हेट स्पीच फैलाता है और कौन किस तरह से मिसयूज करता है, और आप इल्जाम लगाते हैं दूसरी तरफ। आपने देखा कि नहीं देखा? आपको नजर आया होगा। मैं जानना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं राधिका, आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन फैला रहा है। शादाब, बिल्कुल प्रतीक जी, सोशल मीडिया पहले भी था, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पहले भी थे, लेकिन 2013 में पहली बार 2013 में भाजपा के विधायक संगीत सोम द्वारा इसका प्रयोग मुजफ्फरनगर दंगों में किया गया। फिर संबित पात्रा ने कई बार झूठी जानकारी दी। इनका भाजपा का विधायक हैदराबाद का राजा सिंह ने प्रयोग किया। जब तक आपके पास कोई ठोस आधार ना हो, बात बोलिएगा। ठोस आधार होना चाहिए। ठोस आधार शादाब है तो नाम लीजिए। नहीं प्रतीक जी, मैं पूरा आपको आप बोलिए। मैं किसी को रोकने वाला नहीं हूं, मैं किसी को नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बात देखिए, ठोस आधार है तो बोलिए, ठोस आधार है तो बोलिए। शादाब, बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल, मैं ठोस आधार इसलिए है प्रतीक जी क्योंकि इस मामले में उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था, और ये जो चीजें पब्लिक डोमेन में आती हैं, जो एक धर्म के खिलाफ हो, किसी जाति के खिलाफ हो, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की थी? जब ट्रिपल तलाक के लिए कानून लाया जा सकता है तो सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए क्यों कानून नहीं लाते? क्योंकि जितनी नफरत फैलती है, जितने दंगे भड़कते हैं, उससे भाजपा आरएसएस का फायदा पहुंचता है। हजारों करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट फेसबुक को दिया जाता है भाजपा के ऑफिशियल अकाउंट द्वारा, भाजपा के लोगों द्वारा, इसलिए क्योंकि इससे भाजपा का राजनीतिक शादाब, ये वही बात हुई जो कांग्रेस बीजेपी को कह रही है, और आप यहां बैठ के वही बात कह रहे हैं। ये एग्जैक्टली द सेम थिंग। प्रोफेसर रागी, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, लेकिन प्रोफेसर रागी यू रिस्पॉन्ड। मैं अनुराग आपके पास आना चाहता हूं। प्रोफेसर रागी, यू प्लीज रिस्पॉन्ड। जी, मैं राजीव प्रताप रूडी जी का भी स्वागत करता हूं। जी, मैं राजीव जी का स्वागत करता हूं, लेकिन प्लीज प्रतीक जी, प्रतीक जी 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में ऐसे ही आरोप लगाया था, और वहां पर हमारे एम्बेसडर भी मौजूद थे। तो मैंने पूछा, आपके पास ये डेटा कहां से आया? तो उन्होंने कहा, नहीं, अखबारों में जो छपी है। सोशल साइंस में जब तक आपके पास डेटा नहीं हो, जब तक रिसर्च नहीं हो, आंकड़े नहीं हो, ये सारी बातें जो शादाब जी कह रहे हैं, ये सारे वाहियात माने जाते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है। ये राजनीतिक तुकबंदी हो सकती है, लेकिन ये तथ्य नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे भाई, इसको जरा गंभीरता से लीजिएगा। इस प्रकार का आरोप यदि मैं कहूं कि राहुल गांधी तो 2013 से लेकर के लगातार हेट स्पीच फैलाते रहे, पिछले 2 महीनों से चाइना में लेकर के वो हेट स्पीच ही फैला रहे हैं। कभी उनके बातों में तथ्य नहीं होता है, लेकिन अब उसको क्या करेंगे?
किसी ने रोका नहीं है। बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है ऐसे जो पहले के बड़े पत्रकार थे। शादाब बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करिए, शादाब बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करिए। मैं सुबह ही आपके पास आना चाहता हूँ। शादाब बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करिए। शादाब 10 सेकंड में जवाब, शादाब आपके पास तथ्यों के साथ बोलिए, तथ्यों के साथ शादाब बोलेंगे, तथ्यों के साथ बोलेंगे। कोई ऐसी बात नहीं जिससे की चीजें बिगड़ती। दिल्ली दंगे में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल पेज को, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का जो ऑफिशियल पेज है उसको प्रमोट कराने के लिए 59 करोड़ रुपया क्या नहीं दिया गया? भाजपा के प्रवक्ता इसको कंडेम कर दें। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी के फॉलोअर अपलिफ्ट करने के लिए जब 2013 में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया था, क्या उनके पेज और ट्विटर अकाउंट को अपलिफ्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए क्या ऑफिशियली फंड नहीं रेज किया गया था? इस बात को कंडेम कर दें। तीसरी चीज ये है कि जब ये बात जग जाहिर है कि सोशल मीडिया का लोग दुरुपयोग करते हैं, तो इसमें वेरिफिकेशन, आईडी वेरिफिकेशन क्यों नहीं लाते हैं? एक कानून बनाइए और जो भी इस तरह की हरकत करें सब पर लगाम लगाइए, लेकिन इसका नुकसान भाजपा को होगा अगर इस तरह का कानून लाया जाएगा। राजीव प्रताप रूडी आ गए, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, इन्होंने दिल्ली दंगों से लेकर तमाम उसके ऑफिशियल, उसके सारे उसके पूरे प्रोग्रामिंग पे सवाल उठाया है और ये बात कही है, मैंने यहीं से डिबेट शुरू करी है। जो कांग्रेस ने इल्जाम लगाया, राधिका ने कहा कि आप जो झूठ और जो नफरत है उसकी राजनीति को बढ़ावा देते हैं उस सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए। रूडी जी। देखिए, मुझे नहीं था अभी तक, तो हम लोग टीवी डिबेट पर विषयों पर चर्चा करते थे। अब हम लोग एक ऐसे जगह पर जहां जिस प्लेटफॉर्म पर हम वैसे भी अपने टिप्पणियां करते हैं, अपने सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं, अपने कार्यक्रमों का उल्लेख करते हैं, अपने कार्यों का और निजी जीवन से लेकर के सार्वजनिक जीवन का उपयोग करते हैं, अचानक कुछ लोग बहुत ही भड़क गए हैं। और हमने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तक आरोप आ जाएगा कि फेसबुक के जो लोग भारत में नियुक्त हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर हैं। ये बात मुझे नई तौर से पता चला है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे एक मित्र बार बार ये कह रहे हैं कि इतना करोड़ पता नहीं कितना करोड़ रुपया फेसबुक ने खा लिया और उसके बाद हमारे जो स्पीचेस हैं उसको सेंसर नहीं करते हैं और फलाने व्यक्ति का वो प्रचार करते हैं। या बात तो सुन लो भैया, बात सुन लो ना, बात सुन लो, उसके बाद आप बोलते रहना, मैं एकदम शौक से सुनूंगा। तो आपके पार्टी में कोई पैसे की, आपके पास कोई पैसे की तो कमी है नहीं, तो पता ऐसा क्यों है कि जिसके पास आज तो 70 साल में सबसे लंबी सरकार आपके चली, सबसे ज़्यादा पैसा आपके पास है, तो लगाइए खूब पैसा उसमें। अगर फेसबुक को अमीर बनाने का ही उद्देश्य है, उसके अमीरी से आपको ख्याति मिलेगी, तो लगाइए खूब पैसा। लेकिन फिर भी आपको कोई ख्याति नहीं मिलेगी, क्योंकि व्यक्ति की भी पर्सनालिटी होनी चाहिए जिसके बारे में देश में लोग देखना चाहे, फेसबुक पर फॉलो करना चाहे। निश्चित रूप से वो राहुल गांधी तो कतई नहीं है और देश के प्रधानमंत्री की एक बड़ी दुनिया में स्वीकृति है। अब आप आरोप लगा देते हैं, कई बार जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल ही अब इस आरोप का तो कोई उपाय नहीं है, फ्रस्ट्रेशन हो। अब मैं देख रहा था कि कितने, और उसी सोशल मीडिया का, उसी फेसबुक का इनके ही नेतृत्व में, चाहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो, छोटे नेता हो, बड़े नेता उपयोग करते हैं। तो आखिर ये बेचैनी किस बात की अचानक जग गई है कि इससे दंगा फैलाते हैं? सरकार में कानून है और अगर इस प्रकार का कोई अगर गलत संवाद करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का, तो अचानक ये नया जंग आप लोगों ने कहाँ छेड़ दिया है? वहां से भी त्रस्त हो गए हैं। कोई सामने तो लोग मिलता नहीं है आपको ऑडियंस, तो अब फेसबुक का भी ऑडियंस था, उससे भी नफरत करने लगे हैं, तो भाई आप जाएंगे कहाँ देश दुनिया छोड़ के? मैं आ रहा हूँ शादाब, मैं अनुराग आपके पास आना चाहता हूं पहले। शादाब, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। आप वेट करिए शादाब, मैं आ रहा हूं। अनुराग अभी तक नहीं, अनुराग कुछ अपनी बात कहना चाह रहे थे। अनुराग, मैं आ रहा हूं शादाब, आपके पास आऊंगा। अनुराग, समाजवादी पार्टी से। अनुराग देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर बोल रहा हूँ कि 3 दिन से तो हम खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारा फेसबुक हैक हो गया है, वो मेरा जो वेरीफाइड पेज है वो नहीं खुल रहा है। मैंने बार शिकायत भी लगातार कर रहे हैं। अब क्यों हो रहा है? मेरी शिकायत सरकार से सिर्फ इतनी है, जब आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और लगातार 7 साल से आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो आज तक ये नहीं क्यों पता चलता कि हमारा फेस
मेरा फेसबुक पेज हैक हो जाता है, उसके बाद हम स्ट्रगल करते रहते हैं। एक बात। दूसरी बात, लगातार ये बात बोली गई है, आप इतने कानून बना रहे हैं, रूडी जी बैठे हैं यहाँ पे। अनुराग, ये तो वो टेक्निकल इशू है जिसको कि आप फेसबुक के जरिए सुलझाने की कोशिश करेंगे, ना कि इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करेंगे। अनुराग, आप इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करेंगे? अरे मैं आगे रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा हूँ, मैंने इसके लिए ब्लेम नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को, गलत बोल रहे हैं, हमने इसके लिए ब्लेम नहीं दिया। मैं किसके लिए ब्लेम दे रहा हूँ सुन लीजिए। मैं तो इस बात का भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ कि इतने कानून बना रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया पे जो ये हेट स्पीचेस होती हैं, एक दूसरे को गाली देने की जो बात होती है, रूडी जी हमसे सहमत होंगे कि इतनी जो गालियां देने की बात होती है, इस पे कानून क्यों नहीं आ रहा है इतने दिनों से? आना चाहिए कानून। लगातार जिसको चाहे, जिसका मन होता है रूडी जी को गाली देगा, जिसका नाम मन होगा भदौरिया जी को गाली देगा, जिसका मन होगा प्रधानमंत्री जी को गाली देगा, दे दनादन गाली, दे दनादन स्पीच चलती रहती है। और अभी मैं दूसरे चैनल बैठा था तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आपको अगर सूट नहीं करता है फेसबुक, अगर आपको और ट्विटर पसंद नहीं आता है तो आप लोग छोड़ दीजिए। अरे भाई, क्या छोड़ दीजिए? मतलब तानाशाही चलाना चाहते हैं देश के अंदर में, तानाशाही चलाना चाहते हैं कि आप देश के अंदर लोकतंत्र नहीं रहना देना चाहते हैं, लोकतांत्रिक समाज नहीं आप रहने देना चाहते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद खत्म करना चाहते हैं कि अगर मैं कोई शिकायत करूंगा तो आप लोग कहोगे कि नहीं, अगर दूसरी पार्टियों को नहीं पसंद है तो छोड़ दो। छोड़ दो का मतलब क्या होता है? क्यों छोड़ दो भाई? इसी समाज के अंदर आप भी रहते हो, हम भी रहते हैं, कानून बनना चाहिए, कानून के दायरे में सभी बराबर एंगल से आना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, रूडी जी की बात से सहमत हूँ। हम देश की समस्याओं पे बात नहीं कर रहे हैं, देश में जहां इतनी परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं कोरोना काल में, उस पे बात नहीं हो रही है। फेसबुक पे हम बहस कर रहे हैं, वो बहस जिस पे सारा दिन बहस ऑलरेडी होती रहती है। अनुराग, देखिए अनुराग, आप एक इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए अनुराग, अरे मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ ये बात, अनुराग, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सरकार को, मैं सरकार से नहीं, मुझे नहीं कह रहे हैं आप, लेकिन आप जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे तो हम सारे लोग हैं, हम सारे लोग हैं अनुराग। उस पर सवाल ये है कि आप कोई इल्जाम लगाते हैं, आप इल्जाम लगाते हैं, उस इल्जाम में कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है मुलविस है, एक पॉलिटिकल पार्टी और जो सत्ता में है वो मुलविस है, वो उसमें शामिल है, वो उसमें शरीक है। अब सवाल ये है कि कोई आधार, मैं आ रहा हूं राधिका, कोई आधार? सुनिए, मैंने अभी भी भारतीय जनता पार्टी पे नहीं आरोप लगाया, मैं जानना चाहता हूँ आधार। नहीं, मैंने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप नहीं लगाया है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो राहुल गांधी का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ ना, मैं तो राहुल गांधी का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ ना। अरे मैं कह रहा, मैं तो राहुल गांधी का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। सुबह खान, राधिका खेड़ा जी बताइए, कानून तो सरकार बना सकती है ना सोशल मीडिया के ऊपर में, ये हेड स्पीचेस, ये गाली देने का माहौल क्यों चलेगा भाई? हमारा संस्कार, ये देश की संस्कृति है, कभी देश की संस्कृति रही किसी को माँ बहन की गाली देने की? लगातार माँ बहन की गाली चलती रहती है फेसबुक पे ऊपर में, वो हमारे आपके परिवार के लोग देखते हैं। मैंने आपका व्यू पॉइंट लिया। सुबह खान, हेड स्पीच, बीजेपी आरएसएस झूठी खबरें फैलाते हैं। शादाब ने कुछ बोला, सुबह खान और राधिका ने बोला। सुबह खान नाम, प्रतीक जी, मैंने सब लोगों को बहुत करिए आप जी, मैंने सब लोगों को बहुत शांति से सुना है, तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि मुझे मेरी बात पूरी करने तक सब लोग संयम मतलब बरतेंगे, थोड़ी शांति के साथ सुनेंगे। देखिए, आज मुझे बहुत आपने टाइमली डिबेट पे बुलाया है। आज ही मेरे पास फेसबुक का एक नोटिफिकेशन आया है कि आपकी हेट स्पीच की वजह से आपकी एक वीडियो फेसबुक पे से हटाई जा रही है। वो वीडियो जो थी मेरी, उसके अंदर मैंने वेदांत के प्रिंसिपल्स की बात करी थी, साक्षी भाव की बात करी थी, प्राणायाम की बात करी थी, हमारी सनातन भारतीय संस्कृति की बात करी थी। तो ये जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जितने भी मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल का नाम लिया अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े पोजीशंस पे बैठे हैं, वो विस्तारवादी मानसिकता के या तो वामपंथी हैं या फिर जिहादी हैं, जो अपने आप को पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। तो जब भी हम भारतीय अपनी सभ्यता और संस्कृति की बात करेंगे, या अपने इतिहास की बात करेंगे, या अपने टूटे हुए समाज को जोड़ने की बात करेंगे जिसको इन लोगों ने कास्ट सिस्टम में बांट दिया है, या फिर अपने धर्म की यानी कर्तव्य पालन की बात करेंगे, या फिर अपने नेशनल हीरोज की बात करेंगे, उसको ये लोग हेट स्पीच का नाम दे देते हैं। और जैसे रागी जी ने बताया कि बीजेपी आरएसएस तो सोशल मीडिया को अफेक्ट करता है, ये कितना बड़ा झूठ है, क्योंकि संघ की मानसिकता ही नहीं है प्रचार प्रसार करने की, संघ की मानसिकता ही नहीं है कि विचारधारा प्रमोट करने के लिए आप पैसे खर्च करिए या एड्स करके या पूरा स्ट्रेटेजाइज करके चीजें करिए। मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि हम लोग इन वामपंथियों या जिहादियों से थोड़ा पीछे भी रह गए हैं, क्योंकि हम लोग पैसा खर्च करके या चालाकी के साथ अपने काम नहीं करते हैं, हम लोग इमोशनल होके सच्चाई के साथ, कर्तव्य पालन के साथ अपने काम करते हैं। राधिका जी को मैं एक बात का जवाब और देना चाहती हूँ, उन्होंने बोला जेएनयू में जो हुआ वो ठीक हुआ, जेएनयू में स्वामी विवेकानंदा की मूर्ति जलाई गई, जेएनयू में हिंदुत्व विरोधी नारे आए दिन लगाए जाते हैं,
भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बेइज्जत किया जाता है। तो इसका मतलब ये कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस भारतीय संस्कृति के और हिंदुओं के खिलाफ है। सीधा सीधा आपको अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते करते आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप सिर्फ एक कम्युनल इलेक्टोरेट चलाना चाहते हैं और आपको सिर्फ मुसलमानों के वोट की जरूरत है। दूसरा, आपने बोला मुसलमानों के खिलाफ ये लोग बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, राधिका यू रिस्पॉन्ड। सकारात्मक बात कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति की बात कर रहे हैं, हम जिहादियों के खिलाफ जिस बात के लिए आप कंप्लेन कर रही हैं, जिस बात को आप कंप्लेन कर रही हैं, जी जिस बात के लिए आप कंप्लेन कर रही हैं, सुबह तो वही बात कर रही कि मैं अपनी बात कहना चाहता हूं तो मेरे ऊपर भी वो लग जाता है, मेरे भी वीडियो हटा दिए जाते हैं। अगर मैं अपनी भारतीय संस्कृति की बात कहता हूं तो सुबह कह रही है हमारे ऊपर भी वही बात आती है, लेकिन आप कह रही है नहीं, आरएसएस और बीजेपी हेट स्पीच करती है। देखिए राधिका, प्रतीक जी, आपने रागी जी से एक सवाल पूछा था, क्या सच में भटकाते हैं? आप लोग पैसा खर्च करके इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करते हैं, आप लोग पैसा खर्च करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कैप्चर करते हैं। जो काम आप खुद करते हैं वो दूसरों पे इल्जाम मत लगाइए। ठीक है, अब मैं आपको जवाब दे दूं मैम। ठीक है प्रतीक जी, आपने एक सवाल रागी जी से पूछा था, क्या सच में भाजपा और आरएसएस इतनी स्ट्रांग है कि वो हर चीज को इन्फ्लुएंस कर रही है? लेकिन वो सवाल ही मेरे को लगता है गलत था। सवाल ये होना चाहिए था, क्या भाजपा और आरएसएस सच में इतनी डरी हुई है? क्या सच में वो 46 साल से एक फेल्ड सरकार चला रही है? क्या वो झूठ बोल के जनता को इतना डर गई है कि अब उनको नफरत अपनी फेसबुक के जरिए फैलानी पड़ रही है? हमने देखा था किस तरीके से 6 साल से जुमले पे जुमले ये सरकार दी जा रही है, चाहे वो नौकरियों की बात हो, 15 लाख वापस आने की बात हो, और हमने देख लिया किस तरीके से कोविड के क्या हालात है इस देश में और किस तरह से सरकार लड़ नहीं पा रही है। अब क्योंकि हर चीज में ये फेल हो चुके हैं, तो उन्होंने जो उनके वंशज रहे हैं, जो अंग्रेजों को लंबे लंबे माफीनामे लिखते थे, उनकी पॉलिसी वो कर दी है, डिवाइड एंड रूल। किस तरीके से उनके लीडर चाहे दिल्ली में हो, तेलंगाना में हो, किस तरीके से हेटफुल स्पीचेस है, तरीके से और वो हमारे लीडर्स के बारे में भी बोलते हैं। और आपकी डिबेट ही प्रतीक जी, मैंने कई बार डिबेट करी है, किस तरीके से चाहे वो मोदी जी स्वयं हो, वो महिलाओं के लिए भी बोलते हैं, सोनिया जी के लिए भी बोलते हैं, और इनके लीडर्स किस तरीके से क्या क्या बोलते हैं। हमने देखा था रेणुका जी के लिए पूरे पार्लियामेंट में क्या बोला था, स्नूप रखा की हंसी, किस तरीके से प्रोफेसर आ रहा हूं, आप जितना भी उसको छपा लेंगे, लेकिन सच्चाई है बीजेपी और आरएसएस इतनी डरी हुई है और वो एक विफल सरकार चला रही है क्योंकि जनता को किए हुए वादे वो पूरे नहीं कर पाई है। ना 15 लाख आए, ना काला धन रुका। आपने जीएसटी को जिस तरीके से आपने जीएसटी को लागू किया वो फेल। प्रोफेसर राहुल, प्रोफेसर ऑफकोर्स राधिका, सवाल ये है कि आप अगर 15 लाख की बात को कहें कि वो झूठ है, वो फरेब था, जब तो सारी बातें कहें वहां तक तो ठीक है क्योंकि आप पॉलिटिकल वे में जवाब देते जा रहे हैं, लेकिन जब हेट्रेड की लाइन खींचने लगे तो समाज में कहीं ना कहीं खाई बढ़ती है और उसके खामियाजा एक तरफ शादाब बता रहे थे और दूसरी तरफ मैंने एक उदाहरण दिया था दक्षिण का भी, और वो वहां नजर आता है। तब दिक्कत होती है, तब परेशानी खड़ी होती है। प्रोफेसर संगीत रागी, देखिए ये सारे विमर्श 15 लाख का, काला धन का, ये सारे विमर्श लेकर के कांग्रेस पार्टी और उनके युवराज श्रीमान राहुल गांधी जी, जो पार्ट टाइम राजनीतिज्ञ हैं, वो जनता के बीच में ले गए थे और जनता ने उनको पिछली दफा से बदतर स्थिति में लाकर के, हालात में लाकर के खड़ा कर दिया। दूसरी बात, मैं राधिका तुम्हारी बात, आपकी बात लेता हूं। राधिका आपकी बात ले लिया मैंने। राधिका, प्रोफेसर आप पार्ट टाइम क्यों कहेंगे? किसी को पार्ट टाइम क्यों कहेंगे? मैंने ले लिया बात आपकी, मैंने बात ले ली। राधिका आपकी बात ले ली, हेड स्पीच पे ही बात कर रहा हूं, मैंने ले ली। वो बड़ी बारीक रेखा है, मैं समझता हूं उसको। मैं प्रोफेसर आप प्लीज, आप प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, आप बहुत सही होकर बात कहेंगे। मैंने ले लिया राधिका आपकी बात। प्रोफेसर, बहुत गंभीर समस्या हो, वहां पर वो या तो बैंकॉक होते हैं या इटली होते हैं, वो इस देश के शहर में नहीं होते हैं, सामने से आकर के नेतृत्व नहीं करते हैं, इसलिए मैंने उनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहा है। दूसरी बात देखिए, ये भारतीय राजनीति में विपक्ष और सरकार दोनों के बीच में एक राजनीतिक वैमनस्य कभी नहीं हुआ करता था।
राजनीतिक विरोध लोकतंत्र में अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक वैमनस्य लोकतंत्र में नहीं होगा। लेकिन इस परंपरा की शुरुआत श्रीमती सोनिया गांधी ने ही की है। श्रीमती सोनिया गांधी ने विपक्ष को दुश्मन समझा और उसी अनुसार से विपक्ष को ह्यूमिलिएट करने की परंपरा उन्होंने शुरू की। आपने कभी भी भारतीय राजनीति में श्रीमती सोनिया गांधी के पदार्पण से पहले इस प्रकार का तीखापन नहीं देखा होगा। वैचारिक विरोध अपनी जगह थे, मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं हुआ था। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी ने उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। आज का भी कांग्रेस जो है वो चूंकि वामपंथियों से घिरा हुआ है। प्रोफेसर एक बात बताइए मुझे, प्रोफेसर 2014 का चुनाव याद है ना आपको? प्रोफेसर एक सवाल तो बनता है ना, पूछा जाएगा ना प्रोफेसर एक बात तो पूछी जाएगी ना। 2014 का चुनाव तो याद है ना आपको, लोकसभा चुनाव। मैं लोकसभा मैं अनुराग मैं आ रहा हूँ अनुराग, राजीव प्रताप रूडी बैठे। नफरत की राजनीति के अलावा बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं देश के अंदर में। ये काम बता दे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 6-7 साल की सरकार हो गई, यहाँ बैठे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, एक काम बता दे जो उन्होंने किया हो। एक काम, अगर इन्होंने रोजगार देने का काम किया तो बता दें, किसानों की आत्महत्या नहीं बढ़ी हो तो बता दें, यहाँ देश की अर्थव्यवस्था ना गिरी हो तो बता दें, यहाँ पे महंगाई ना बढ़ी हो तो बता दें, या युवा परेशान नहीं हो तो बता दें। कोरोना काल का बहाना लेंगे, लेकिन कोरोना के पहले ही मार्च में ही मूडी क्रेडिट की रिपोर्ट आ गई थी, जिसने बोला था जवाब राजीव प्रताप रूडी देंगे। राजीव प्रताप रूडी इसका जवाब देंगे। राजीव प्रताप रूडी देंगे वो देंगे जवाब। मैं तो उनसे, वो पॉलिटिकल कमेंटेटर है, मैं उनसे लूंगा, लेकिन मैं पॉलिटिकल पार्टी का जवाब लूंगा ना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग जी जवाब देंगे। रूडी साहब जवाब देंगे, रूडी साहब मैं लूंगा, मैं आऊंगा, संगीत रागी पॉलिटिकल कमेंटेटर मैं उनसे लूंगा, लेकिन पहले इसका जवाब देंगे राजीव जी। राजीव जी देखिए, आप तो मेरे लिए प्रतीक जी मेरे लिए बड़ा संकट उत्पन्न करते हैं, और एक प्रतिस्पर्धा हो जाती है टेलीविजन चैनल पर कि हम फटाफट बोल दें, हमारा पॉइंट छूट गया। तो कभी राधिका जी बोलने लगती हैं, कभी भदौरिया जी बोलने लगते हैं, पता नहीं इनको लगता है कि हम छूट गए। भैया, राजनीति में और प्रवक्ता के रूप में प्रोबेशन काल होता है तो थोड़ा समय लगता है, बेचैन मत होइए। आपकी बात भी भाई बात तो मेरा बात सुनते ही नहीं है, मेरा बात फिर बड़े भाई की तरह अनुराग जी कभी नहीं बोलता हूँ। अरे बाप रे, बात ही तो सुनो यार। मैं यही कह रहा हूँ ना भदौरिया भाई, आप भी बात जो कह रहे हैं, आपकी भी पार्टी के कुछ लोग आपकी बात सुनने के लिए बैठे हैं, तो आप अपनी बात जरूर रखिए और दम रखिए। राधिका जी, आपके भी पार्टी में कुछ लोग बचे हैं जो आपकी बात सुन रहे हैं, आप जरूर रखिए। लेकिन कभी कभी मेरा भी चांस आ जाए तो मेरी भी बात सुन लिए, मेरा यही आग्रह है। आप लोग तो बीच में एक शब्द सुन करके ऐसे कुर्सी से खड़े हो जाते हैं कि फिर हम लोगों को कठिनाई होती है, क्योंकि हम लोग पिछले 25 साल से बैठ रहे हैं। तो थोड़ा सा समय हम लोग को दे दीजिए, और सबके अपने ऑडियंस हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बहुत खरी खोटी आप सब लोग सुना रहे हैं, और फेसबुक को माध्यम बना लिया है कि फेसबुक के माध्यम से एक तो सबसे पहले हैकिंग कर दिया है। भदौरिया जी जरा दिल्ली जो साइबर ब्रांच है उसमें कंप्लेन दर्ज तुरंत आज ही कीजिए कि आपका फेसबुक हैक हो गया है, तो पहले उसका निदान वहां से मिलेगा। ना राजीव प्रताप रूडी कुछ कर सकते हैं, ना प्रतीक जी कर सकते, तो वहां जाके दायर कीजिए। अब किसका कौन हैक कर ले रहा है उसके लिए हम लोग कैसे जिम्मेवार हैं। अब चलते हैं राधिका जी के पास। वो बहुत बेचैन होकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, तो हमारे एक बहुत ही जेएनयू के तेज तरार महिला नेतृत्व ने बता दिया कि भाई आरएसएस को बीच में कहां से लाते हैं, उनको तो रहने दीजिए, वो देशभक्तों को थोड़ा सा छोड़ दीजिए। अब चले आइए हमारे ऊपर, भारतीय जनता पार्टी पर। हम कुछ नहीं कहते हैं, अब आप पड़ गए हैं पीछे, फेसबुक के पीछे। फेसबुक नालायक है, फेसबुक फलाना है, इसको हेट स्पीच प्रमोट करता है। साहब ये नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई इस देश को जानना होगा कि 65 वर्षों में इस देश को जिस प्रकार से एक समाज के लिए कांग्रेस का धरोहर, कांग्रेस के पॉलिटिक्स ने तुष्टीकरण का जो राजनीति किया है, उसी का परिणाम है कि आज देश के, पिछले बार हम लोग 282 थे, अब 303 पहुंच गए, फिर भी कह रहे हैं कि सब झूठ बोला। हाँ, दो प्रकार से राजनीति होती है, एक देश के प्रधानमंत्री काम करके दिखाते हैं, और दूसरा एक अच्छा पॉजिटिव अभियान चलाते हैं। ना आपके पास कुछ काम करके दिखाने के लिए 60 वर्षों में है, और ना ही अभियान चलाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म है। तो स्वाभाविक है कि आप लोगों का फ्रस्ट्रेशन, अरे आपका फ्रस्ट्रेशन कहाँ है? फ्रस्ट्रेशन तो राहुल गांधी जी का है। तो आप ये सब जब प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है तो बहुत परेशान मत होइए, कुछ वक्त लगेगा, बिल्कुल राधिका समझेंगे, शायद कहीं रास्ता निकल जाए। तो एकदम भड़कना नहीं चाहिए जी। बिल्कुल राजीव जी, मैं बिल्कुल वही मैं चाह रहा, ये प्लेटफॉर्म जो है जिसमें बात हो, और बात से निकले, सिरा कोई निकले। ऑफ कोर्स
राधिका मैं आ रहा हूं, एक वक्त एक छोटे सा वैसे ही एक्सीड कर गया, मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। शादाब आप बात कर रहे थे, मैं आपके पास आता हूं। दरअसल राजवर्धन राठौर बीजेपी के नेता है, पूर्व मंत्री, उन्होंने भी एक बात कही है और इस बात को समझना पड़ेगा, सारे लोगों को समझना पड़ेगा। एक इधर से भी इल्जाम है, एक उधर से भी इल्जाम है, लेकिन जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसका कौन कैसे इस्तेमाल कर रहा है या कौन क्या कह रहा है, इसको बहुत संयम के साथ समझना पड़ेगा। आप पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा, राजवर्धन राठौर ने, हजारों ऐसी पोस्ट हैं जिनमें हिंदू देवी देवताओं को बदनाम किया गया। फेसबुक ने कभी हिंदू धर्म को बदनाम करने के खिलाफ कदम नहीं उठाया। सोनिया गांधी ने आर पार की लड़ाई के लिए कहा। मैं आ रहा हूं राधिका, मैं आपके इस पे आपका लूंगा, लेकिन शादाब मैं जो इस बात को कह रहा हूं उसको समझने की जरूरत है, संयम की जरूरत है। इस समय जिस बात की सब्र की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है। सोसाइटी में जिसमें हम रह रहे हैं उसमें अगर हम दरार भर नहीं सकते तो दरार चौड़ी तो ना करें कम से कम, इस बात की जरूरत है। शादाब राजवर्धन राठौर जी की बात से मैं सहमत हूँ कि बहुत से लोग हिंदू देवी देवताओं के प्रति अपमानित टिप्पणी करते हैं, बहुत से लोग पैगंबर साहब पर टिप्पणी करते हैं, बहुत से लोग सिख धर्म पे करते हैं, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अगर कोई प्लेटफॉर्म इस तरह की नफरत फैला रहा, उसको 59 करोड़ रुपया, मेरे बड़े भाई राजीव प्रताप रूडी साहब बैठे हैं, पुराने प्रवक्ता हैं, आज 59 करोड़ रुपए बीजेपी दिल्ली के पेज को प्रमोट करने के लिए क्यों दिया था फेसबुक को? ऐसे प्लेटफॉर्म पर क्यों? क्योंकि आईटी एक्ट है हमारे देश में और सरकार भाजपा की है, तो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। और अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके की टिप्पणी कर रहा है, शादाब मैं एक बड़ी बात कह रहा था, शादाब मैं एक बड़ी बात कह रहा था, हमारी जिम्मेदारी क्या है? शादाब मैं एक बड़ी बात कह रहा था, मैं लकीर बड़ी खींचना चाह रहा था। हमारी भी तो जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है ना। हम क्या बोलते हैं, हम क्या ट्वीट करते हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं राधिका हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, निश्चित हर नागरिक की जिम्मेदारी है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और नफरत फैलने से बचाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार को लाभ पहुंचता है जब मॉब लिंचिंग की वीडियो। सुबी खान मैं आ रहा हूं, राधिका आ रहा हूं, मैं आई एम कमिंग टू यू, मैं आ रहा हूं। सुबी खान प्लीज रिस्पॉन्ड। सुबी खान जी। प्रतीक जी, आपने एक बहुत ही गहरी और बहुत बड़ी बात करी जो इन लोगों को कभी समझ नहीं आएगी। दरार पाटने का काम ये लोग कभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनकी धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों ही दरारें बड़ी करने में और उनको और ज्यादा लोगों को बांटने में होती है। राधिका जी ने बोला कि बीजेपी आरएसएस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करती है। देखिए, डिवाइड एंड रूल की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने महिलाओं का मेंटेनेंस राइट रोका, ट्रिपल तलाक के नाम पे एक कुरीति को बढ़ावा दिया, हलाला के नाम पे बलात्कार करवाए, जिन्होंने मुसलमानों को तुम हो विक्टिम हो करके हमेशा डरा के रखा। चच्चर कमेटी, कुंडू कमेटी, मिश्रा कमेटी, इतनी कमेटियां बैठवा दी, कमेटी की फाइंडिंग्स पे कभी काम नहीं किया, सबसे पीछे धकेल दिया मुसलमानों को, उनको और एक माइनॉरिटी नाम का एक विक्टिम कार्ड और दे दिया, जिन्होंने अपने ही लोग प्लांट करके दलितों के साथ अपमान करवाया, ये बताने के लिए कि भाई भारत में तुम लोग बहुत पिछड़े हो। जिन लोगों ने किसानों को, जो कृषि प्रधान देश में, किसानों को बिल्कुल पीछे भेज दिया। तो ये लोग जिन्होंने सिर्फ गुटों में बांटा, ये कभी नहीं चाहेंगे कि भारत एक हो। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ऐसी विचारधारा को मानते हैं जो लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है, जो हमारी हिंदू सनातन संस्कृति है, जो उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसका मतलब है कि कोई शोषित नहीं है, कोई वंचित नहीं है, कोई बटा हुआ नहीं है, सब कोई जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी है जिसकी तरफ रूडी साहब इशारा कर रहे थे, जिसकी तरफ राजीव रूडी साहब इशारा कर रहे थे। राधिका, वो बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है जिसकी तरफ हम सबको आना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी एक है, हमारी भी एक जिम्मेदारी, मैं यहाँ डिबेट कर रहा हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी है क्या ऐसी कोई अल्फाज, कोई ऐसी बात ना निकले जिससे समाज में गहरी खाई बने। राधिका। प्रतीक जी, आप इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं, सब कोशिश करते हैं इस बात का ध्यान रखें, लेकिन जो सत्ता में काबिज लोग हैं, भाजपा के लीडर है, चाहे वो तेलंगाना के लीडर हो, टी राजा, जिनके ऊपर आज चर्चा हो रही है। आप मुझे एक एग्जाम्पल बताइए राधिका, मुझे एग्जाम्पल दीजिए। संगीत रागी साहब बैठे हैं, मैं जानना चाहूंगा उनसे, आप एक एग्जाम्पल दीजिए, मैं रागी साहब से पूछूंगा, इसका जवाब दीजिए प्रोफेसर रागी, आप पूछिए मुझसे और मैं उनसे जवाब लेता हूं संगीत रागी साहब से। और बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं यहाँ पे जी। प्रतीक जी, रूडी जी मुझे बड़ी खुशी है कि आज राजीव प्रताप रूडी साहब मौजूद है, राजीव प्रताप रूडी साहब मौजूद है आज।
रूडी जी ने 2 चीजें बोली और उन 2 चीजों का मैं जवाब दूंगी, मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। उन्होंने बोला कि आरएसएस देशभक्त है। अगर वो अच्छे से अपने ही आरएसएस का इतिहास पढ़ के आए होते तो उनको पता होता कि कौन से आरएसएस के इतने बड़े लीडर थे जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। उनको पता होता कि किसने लंबी लंबी चिट्ठी लिखी थी और माफीनामे लिखे थे कि मुझे जेल से बख्श दीजिए, मैं अंग्रेजों की मुखबरी करूंगा। अब आते हैं आज क्या हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि क्या आर्टिकल में छपा, आर्टिकल में ये छपता है और ये हमने नहीं कहा, कांग्रेस ने नहीं कहा, प्रतीक जी ने नहीं कहा, किसी इंडियन मीडिया ने नहीं कहा। फेसबुक के अपने स्पोक्स पर्सन ने अंकी दास के रोल को डिफाइन करते हुए बताया है कि उन्होंने कहा कि किस तरीके से अगर हम सेंटर जो पार्टी पावर में है उनके लोगों की अगर पोस्ट हटा देंगे तो उससे हमारे को मॉनेटरी नुकसान होगा। कमर्शियल डील की बात करी है, हमने नहीं कहा, ये फेसबुक के खुद के स्पोक्स पर्सन ने कहा। हमने ये भी देखा किस तरीके से जब अमेरिका में ये बात हुई थी, जब ब्राजील में ये बात हुई थी तो फेसबुक के हेड्स को बुलाया गया था और एक पूरी जांच हुई थी। तो हम ये एक सिंपल सी चीज चाहते हैं, अगर भाजपा पाक साफ है, अगर आरएसएस पाक साफ है, अगर आप देश को बांटने की नीति नहीं चलाते, अगर आप देश में नफरत फैलाने का काम नहीं कर रहे, तो आप एक जेपीसी फॉर्म करिए और चेक करवाइए कि कौन सी कमर्शियल डील की बात हो रही है और किस तरीके से फेसबुक ने इलेक्शंस में नफरत फैलाने का काम किया, किस तरीके से फेसबुक के कौन से एम्प्लॉय बीजेपी से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रागी, मैं राजीव प्रताप रूडी के पास जाऊं। प्रोफेसर रागी, जो प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, प्रोफेसर संगीत रागी प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊं उससे पहले जी। प्रतीक जी, दिक्कत यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता लोग अभी बहुत नए हैं, उनको कांग्रेस का अपना भी इतिहास नहीं मालूम है। हम क्या करें? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी अधिकारी ने, किसी भी व्यक्ति ने कोई भी माफीनामा नहीं लिखा है, एक बात। दूसरी बात, यहां तक कि महात्मा गांधी ने अपने संपूर्ण वांग्मय 110 वॉल्यूम है, उनको राधिका जी एक बार जा करके देख लें, आरएसएस के बारे में उन्होंने प्रशंसा ही की है, कभी उसकी शिकायत नहीं की है। ये बात सावरकर जी के लिए कर रहे थे, लेकिन मैं बता दूं कि सावरकर जी को जो जेल की सजा हुई थी, यदि उसका 100 हिस्सा कम भी यदि नेहरू जी को हुआ होता तो पता लग जाता कि जेल की सजा क्या होती है। इसलिए ये बातें मत किया कीजिए। जिस आदमी को जेल से लौटने के बाद गांधी जी तक मिलने जाते हैं, गांधी जी तक ने प्रशंसा की है उस सावरकर को, जिसकी नेहरू की हिम्मत नहीं होती थी जिसे देशद्रोही बताने के लिए, आज का कांग्रेस पार्टी उसे देशद्रोही बताता है। आप अपने ही नेताओं को आप बताते हैं जाकर के। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनके लिए क्या किया था? अपने अकाउंट से 5,000 रुपए दिए थे। वसंत साठे का नाम आपने सुना है? वसंत साठे आपके बहुत बड़े नेता हुआ कर रहे। दूसरी बात, एक बात मैं कहना चाहूंगा प्रतीक जी, एक बहुत गंभीर बात मैं बोलने जा रहा हूं। और आपने वसंत साठे साहब का नाम लिया, मुझे याद आ गया, वो सावरकर जी का प्रोग्राम हो रहा था, उसमें वो शरीक थे, मुझे याद है। साठे साहब का प्रोग्राम इसी दिल्ली में था और वो शरीक थे वहां पे। मैं जानना चाहता हूं कि जब वो सहिष्णुता, वो वही जानना चाहता, वो सहिष्णुता कहाँ है, उसी को जिसको ढूंढना चाहते हैं सारे लोग। देखिए प्रतीक जी, मैं एक गंभीर बात बोलने जा रहा हूं। ये सहिष्णुता एक तरफा नहीं हो सकती है। यदि माइनॉरिटी के नाम पर आप पोलराइज करेंगे तो मेजॉरिटी के नाम पर पोलराइज होगा। आप इसे रोक नहीं पाएंगे। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके समय नहीं। राधिका बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करिएगा। आप अगर पोलराइज करेंगी, आपने अगर पोलराइज किया तो संगीत रागी कहते हैं आप बचा नहीं पाएंगे सोसाइटी को। मैं शादाब आता हूँ आपके पास। प्रतीक जी, मेरे को तो ना रागी साहब प्रोफेसर साहब है, लेकिन कैसी बातें करते हैं। आरएसएस प्रचार नहीं करती, लेकिन उनके लोगों को प्रचारक कहा जाता है। प्रचारक का साफ तौर से अर्थ ये होता है जो प्रचार करते हैं, और ये कहते हैं आरएसएस तो प्रचार नहीं करती। प्रचारक क्या काम करते हैं रागी साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब मैं यहाँ पे बैठने लगूंगी, क्या क्या बताने लगूंगी तो समय खत्म हो जाएगा। और जीवन भर अपना दे देता है वो प्रचारक है, वो व्यवसाय नहीं करते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो 1-1 लाख और 2-2 लाख रुपए की नौकरी कर सकते हैं, दो धोती और 2 शर्ट पर वो पूरी अपनी जिंदगी गंवा देते हैं, वो प्रचारक कहलाते हैं। जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को दे दिया, वो नहीं जो अविवाहित रह गए, इसलिए अविवाहित रह गए कि उनको प्रधानमंत्री बनना है। की बात कोशिश करिए,
जब आप बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोली, आप सोनिया जी के बारे में बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोल रही। हेट स्पीच क्या होती है उसका जीता जाता उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं है, जिन्होंने खुद कहा था क्या जर्सी काओ, बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये हेट स्पीच होती है और ये शब्द इस देश के प्रधानमंत्री के हैं। तो ये बात अगर मैं खुलने पे आई, बोलने पे आई तो डिबेट खत्म हो जाएगी, समय खत्म हो जाएगा। राजीव प्रताप रूडी साहब अंततः इस पे लगाम लग सकती है। रूडी साहब मैं राधिका तुम्हारी बात ही, राधिका मैं आपकी ही बात रख देता हूं बीजेपी के प्रवक्ता के पास। जो आप उदाहरण दे रही हैं, जो आप एग्जाम्पल दे रही हैं, वो एक तरफा है। आप कहती है एक तरफा नहीं है, वो भी कह रहे हैं, वो भी वही बात कर रहे हैं, संगीत रागी साहब भी कह रहे हैं। तो आखिर इस पर कहीं लगाम लगेगी या नहीं लगेगी, इस पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी? राजीव प्रताप रूडी साहब। देखिए राजीव जी, हाँ राजीव जी इस पर रोक लगेगी जिस तरफ राधिका इशारा कर रही हैं। ठीक है, राधिका जी जो बात कर रही हैं मैं समझ सकता हूं। जहां फेसबुक पर आज देश के प्रधानमंत्री जी का फॉलोइंग लगभग 40, 42, 45 मिलियन है, वहीं राहुल गांधी जी का लगभग 3 मिलियन है। तो पता नहीं क्यों ऐसा है कि लोग फेसबुक पर देश के प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा जाना चाहते हैं। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए राधिका जी कि सबसे पहला माध्यम अगर लोगों तक पहुंचने का है तो राहुल गांधी जी सीधे तौर पर सबसे पहले अपनी बात रखनी होती है तो कोई पब्लिक भाषण देने नहीं जाते हैं। वैसे ही भाषण दे तो बहुत लोग नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन भाषण देने नहीं जाते हैं, वो सीधे फेसबुक या ट्विटर पर जाते हैं, जिसके कारण ये विवाद पैदा होता है। तो निराशा की स्थिति में अगर जो कुछ भी बोलते हैं, खैर मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जहां तक आपने बात किया कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हेट के लिए फैलाने का भारतीय जनता पार्टी और सरकार, ये बिल्कुल गलत इसलिए है कि कहाँ के चाहे फेसबुक स्वयं उसने कहा कि हम लोग ना तो इस तरह का कोई चीज़ को प्रमोट करते हैं, ना इसमें हमारी भागीदारी है। देश की सरकार के पास भी एक अपना कानून है और जो 2018 में जो कानून पास किया उसमें फिर से संशोधन करके नए रूल्स लाए जा रहे हैं। देखिए सिरफिरा तो कहीं कोई भी हो सकता है जो गलत करके अगर उसको, और रोज जैसे लोगों ने कहा कि किसी के बारे में कोई टिप्पणी कर सकता है, लेकिन कई ऐसे फॉलोइंग होते हैं, कैसे फेसबुक पर राइटअप्स होते हैं, कई ऐसे फेसबुक पर कमेंट्स होते हैं जिसको पूरा दुनिया लाइक करता है और उसको रीट्वीट करता है और उसको फॉलो करता है। समाज में कानून अपराध के खिलाफ बना ही हुआ है कि हम अपराध नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, लेकिन लोग हत्या भी कर देते हैं, अपराध भी कर देते हैं, तो कानून उसकी कार्रवाई करती है। तो ये, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि देश का कानून एक समाज के लोगों को मारने के लिए बना हुआ है, जो आईपीसी है वो एक समाज के लोगों को मारने के लिए बना हुआ है, ऐसा हम लोग कभी नहीं कहते। उसी प्रकार से सोशल मीडिया में भी देश की सरकार ने जो पहले एक्ट बनाया 2008 में, उसके बाद संशोधन करके 2018 में गया और पार्लियामेंट के सिलेक्ट कमेटी ने उस पर एग्जामिन किया और आगे तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी बनना है जिस पर सिलेक्ट कमेटी विचार कर रही है। तो ये आरोप का सिलसिला जब आप लगाएंगे तो ये आपके हताशा की स्थिति को दर्शाएगा और ये पैदा कर देगा, गुमराह करने का कोशिश करेगा कि हारा हुआ व्यक्ति, वो क्या होता है कि स्याही बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में ना कांग्रेस पार्टी पहुंचे, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि देश में एक विपक्ष बना रहे। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार के बयान देकर के आप आरएसएस को खींच के लाना चाहती हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेके आना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बड़ा है। तो मेरा आप लोगों से कहूंगा कि अपने पार्टी का कद छोटा मत करें। आप लोग हर विषय में, जैसे राहुल गांधी जी तो हर मिनट यही कर रहे हैं आजकल, कभी गलवान को बयान दे देते हैं तो कभी प्रधानमंत्री को कायर कह देते हैं। करते रहिए, देश के 125 करोड़ को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जितना भी गलत बोलेंगे, कांग्रेस के लोग गलत बोलेंगे और उतने ही हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपकी बातों को सुनकर के, जो आरएसएस के प्रवक्ता कभी प्रवक्ता के रूप में नहीं आते हैं, तो उतनी ही बात आपकी सुनेंगे और जो भी थोड़ा कुछ बचा है आप लोग की राजनीति में, वो भी समाप्त करने पर भिड़ जाएंगे। तो थोड़ा सोचा कीजिए कि आपके शब्दों का क्या इफेक्ट होता है। कुछ बोलना हो बोलिए। ठीक है राजीव जी, यही प्रश्न है। बिल्कुल राधिका, मैं यही प्रश्न लेके आ रहा हूँ। राधिका बिल्कुल आपका पॉइंट है, राधिका आपका पॉइंट है, मैंने आपका पॉइंट रखा राजीव जी के पास। बिल्कुल यही पॉइंट है कि आखिर सोचने समझने सहिष्णुता की बात है। अनुराग आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बिल्कुल मुझे मालूम है आपके पास बोलने के लिए, शादाब मैं आपके पास भी आता हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद में ठीक 2 मिनट के बाद फिर हाजिर होता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे एक व्यूवर डॉक्टर कपूर साहब ने मुझे एक अभी भेजा और उन्होंने कहा कि ये बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के सामने रखी जाए और ये कहा जाए, इनसे कहा जाए कि कहने का सलीका अगर मालूम हो तो हर बात
सुनी जाती है, कहां कौन सी बात कही जाती है, इसका भी सलीका होता है। अनुराग जी, सवाल यह है कि आप कुछ भी कहें, कहते रहें लगातार और उससे डिवाइड बढ़ता रहे, और कम करने की तो मैंने बात आपसे कई बार कि अगर आप आईना दिखाते हैं तो आईना देखने का भी साहस रखिए। अनुराग, देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी आरएसएस के साथी कह रहे थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे आरएसएस की, तो उन्हें 1942 का भी याद होना चाहिए। गोलवलकर जी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन में लेने से मना कर दिया था, अंग्रेजों के साथ उन्होंने बोला कि इसमें हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, तो ये क्या था, इसके बारे में जरा बता देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अनुराग, हम आज की बात कर रहे हैं। अनुराग, हम आज की बात कर रहे हैं। अनुराग, हम आज की बात कर रहे हैं। आप पता नहीं किसको रिड्यूस करना चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम। अनुराग, मुझे नहीं मालूम आप कहां रिड्यूस करना चाहते हैं, किस चीज को, लेकिन मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा था, लेकिन मैं आपको छूट देता हूं बोलने की। सेवक कुछ नहीं छोड़ता है। सारे स्वयंसेवकों ने 1942 के आंदोलन में भाग लिया था। अरे ये आपको जानकारी में आनी चाहिए, आपने पढ़ा नहीं है। नहीं, आप लोगों ने विरोध किया था, मेरे मित्र नहीं विरोध किया था, आपने विरोध किया था। मेरे मित्र आप नहीं पढ़े हैं। अच्छा, चलिए मैं बात कर लूं अपनी। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह की बात हम लोग अभी कर रहे हैं सोशल मीडिया की, और लगातार इस पे देखिए आप कितनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी बचती नजर आ रही है, जबकि बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि जब सोशल मीडिया पे हेट स्पीचेस हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, और हमारे समाज के अंदर नफरत पैदा हो रही है, समाज के अंदर संस्कृति हमारी खराब हो रही है, तो उस पर एक कानून बनाना या जेपीसी बनाने में उस पर एक कानून बनाने में दिक्कत क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। राजीव प्रताप रूडी ने जवाब तो दिया। जवाब नहीं दिया। राजीव प्रताप रूडी ने जवाब तो दिया, अभी तो जवाब दिया। नहीं, ब्रेक से पहले राजीव प्रताप रूडी जी ने जवाब दिया। ये था कि वो जनता को रिस्पॉन्सिबल होने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, जनता को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बट सरकार कब रिस्पॉन्सिबल होगी? सरकार की कानून व्यवस्था क्या होगी? सरकार की बिल की बात करी ना उन्होंने, सरकार नफरत बिल की बात करी ना उन्होंने अभी राजीव प्रताप रूडी ने। एजेंडा ही जाति धर्म पे है, एजेंडा ही पूरी राजनीति उनके जाति धर्म पे है। अभी हम विकास की बात करने लगे तो आप कहोगे मुद्दा से क्यों भटक रहे हैं भदौरिया जी। अभी हम पूछने लगेंगे भाई आखिर राष्ट्र को क्या चाहिए, एक समृद्ध राष्ट्र को क्या चाहिए? समृद्ध राष्ट्र को चाहिए होता है उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो, उस पर चर्चा हो, उसके अंतिम व्यक्ति के न्याय की चर्चा हो। प्रतीक जी, कुरान के अंदर ऐसी 25 आयतें हैं जो मूर्ति पूजकों के लिए और जो इस्लाम में विश्वास नहीं करता है उसके खिलाफ घृणा व्यक्त की गई है। यही बातें मदरसों में पढ़ाई जाती है, यही बात मौलाना पढ़ाते हैं। तो कुरान में यह भी लिखा है कि आपका धर्म, मेरा धर्म, ये नहीं पढ़ाया जाता है। जो सेकुलर बातें होती वो नहीं पढ़ाया जाती है। आखिर जब घृणा एक जगह से निकल रही है तो आखिर उसके साथ प्रोफेसर इस बात में पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। नहीं प्रोफेसर, ये सच्चाई नहीं है कि आप कहते हैं सारे मदरसों में सारे मौलाना ऐसा करते हैं। संगीत प्रोफेसर इस बात को थोड़ा सा उसमें तथ्य होना चाहिए। कोई आप बोले, कोई बात कहें, तथ्य जरूर होना चाहिए। शादाब चौहान। मैं तो सर कह रहा हूं कि धर्म ग्रंथ के अंदर जो आयतें हैं, राजीव भाई ने उस डिवाइड को, प्रोफेसर हम तो उस डिवाइड को खत्म करने की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि डिवाइड अगर आप खत्म नहीं कर सकते तो कम से कम उसको बढ़ाए ना। शादाब चौहान, जिस प्रकार से राजीव जी ने बड़ी संकीर्णता के साथ इस बात को कहा कि कानून है और कानून आना चाहिए, मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूं कि आप भी शो में है, राजीव भाई भी है, ये कभी इस प्रकार का कानून जो अकाउंट वेरीफाई हो ऐसा नहीं लाएंगे, क्योंकि 70% मोदी जी के फॉलोअर कम हो जाएंगे। और मैं कह रहा हूं राजीव जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप ये काम नहीं करते हैं, शादाब मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। शादाब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं आज आपसे कि अगर आपका हेट किसी एक व्यक्ति को लेकर है तो वही वहां तक पहुंच जाए कि देश के खिलाफ बोलने लगे, तो दिस इज नॉट गुड शादाब। ये बात सच नहीं है और ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी, मैं राजीव प्रताप रूडी साहब बैठे, मैं आ रहा हूँ राधिका, कभी मैं आ रहा हूँ आपके पास। राजीव प्रताप रूडी साहब, देखिए प्रतीक, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि बार बार घूम फिर करके इतने देखिए, अब मैं तो बड़ा इसको बोलना नहीं चाह रहा था कि भाई अब जितने हमारे मित्र हैं जो कांग्रेस के कहना चाह रहे हैं कि भाई
एक कानून का राज, और कहीं भी संविधान में कानून के राज के बारे में बात की, रूल ऑफ लॉ, और हम देश नहीं चला सकते हैं चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन बार बार घूम करके आके कहना है कि देश की सरकार की ये बड़ी जिम्मेवारी है कि कानून की व्यवस्था कायम हो। हम देश में इस बात पर, पूरा देश इसी बदौलत चल रहा है, इसी भरोसे चल रहा है कि जो हमारे संविधान में जो कानून का राज है पूरे भारतवर्ष में है। और अगर इसको कोई उपयोग करता है, और मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसका फॉलोइंग होता है, और अगर गलत अगर उस पर उपयोग होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, देश की सरकार का भी मानना है। लेकिन अगर किसी नहीं, आप सुनो तो सही ना, आप अगर सुन ले 1000 करोड़ रुपया तो आपके पास भी है, लगा लीजिए ना ताकत, उसके बाद आपको देखते हैं कि कितना वोट मिलता है। बार बार ये कहते जा रहे हैं, एक बार कहने के बाद समझ में नहीं आती है। भैया एक बार मैंने तो आप लोगों को, हाँ, 70 साल में पैसा सबसे ज्यादा ब्लैक मनी किसके पास है, जिसलिए अकाउंट देख करके हम लोग इलेक्शन कमीशन में देते हैं, और आप लोग जो 70 साल से राजनीति करके घर में दबा करके पैसा रखे हुए फेसबुक में भी लगाने के लिए राहुल गांधी के लिए तैयार नहीं है कि कम से कम उनका फॉलोइंग बढ़े। तो आप लोग क्या कहेंगे, जितने लोगों ने पैसा बना के नहीं, आप लोग देखिए, अब आप अगर ये बोलेंगे उल्टा तो मैं भी उतना ही कामयाब हूं उल्टा बोलने। मेरे कहने का मतलब मित्र यही है कि कोई प्लेटफॉर्म से देश की राजनीति नहीं चलती है, उसके लिए लोगों के बीच में जाना होता है, लोगों का भरोसा पैदा करना होता है, लोगों को विश्वास होना होता है। और आज के तारीख में देश के लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा, और जहां तक आपकी चिंता है तो हमारे कार्यकर्ता, आपने कहा फेसबुक का उसका अकाउंट को ये टिक कराना चाहिए, उसको ऑथेंटिकेट कराना चाहिए। तो जिसको अगर प्रचार प्रसार बढ़ाना है, उसका जितना अगर वेरीफाइड अकाउंट होता है उसी का प्रचार प्रसार बढ़ता है, जो अनवेरीफाइड होता है उसका नहीं होता है। और अगर आप चाहते हैं कि सबका वेरीफाई हो तो फेसबुक को भी देखना पड़ेगा कि सही आदमी है कि नहीं। तो गलत लोगों के बारे में आप चर्चा क्यों करते हैं? हम लोग सब लोगों का, मेरा फेसबुक का अकाउंट वेरीफाइड है, प्रधानमंत्री का वेरीफाइड है, राहुल जी का वेरीफाइड है, तो फिर आप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं देश के लोग, और अपनी कमी को फेसबुक पर क्यों डाल रहे हैं? सुबही खान, हाँ मैं आ रहा हूं आपके पास, आप ही के पास आया। सुबही कुछ बात प्रोफेसर रागी ने कही थी, उसको मैंने करेक्ट किया, मुझे जो लगा वो मैंने कहा। सुबही खान। जी प्रतीक जी, देखिए रागी साहब ने जो बोला उस पर मैं अपनी टिप्पणी इसलिए नहीं देना चाहूंगी क्योंकि वो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, और जो लोग नहीं भी ऐसा करते हैं उनकी भी ये गलती होती है कि वो आके रेक्टिफाई नहीं करते हैं प्रॉब्लम को। अगर मुस्लिम समाज को हाईजैक कर लिया है किसी गलत मानसिकता ने, तो उसको रेक्टिफाई करने की जिम्मेदारी एक मुसलमान की ही है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपराध का मौन समर्थन कर रहे हैं। तो जो वो कह रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात, अनुराग भदौरिया जी ने एक सवाल पूछा कि राष्ट्र को किस चीज की जरूरत होती है। मैं इनको बताती हूँ, राष्ट्र को जरूरत होती है स्वाभिमान की, राष्ट्र को जरूरत होती है एकात्मता के एहसास की, राष्ट्र को जरूरत होती है शौर्य और पराक्रम के बोध की, धर्म के बोध की, यानी कि अपने कर्तव्य पालन की। जब ये सारी चीजें राष्ट्र में समाहित हो जाती है तो अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महिला सम्मान, परेशानियों का हल हो जाता है। लेकिन ये चीजें ये फुटकर राजनीति करने वालों को समझ में नहीं आएंगी। ये तुच्छ क्षुद्र राजनीति करने वाले लोगों को ये हायर लेवल मुझे लाचार बना के समझ में नहीं आएंगी। एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रतीक जी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ, सहिष्णुता और असहिष्णुता के ऊपर अगर ये चिल्लाना बंद करेंगे, प्लीज इनसे बोलिए, मेरी बात बच नहीं सकते। या तो आप बोल दिए प्रतीक जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैंने सबको शांति से सुना। मैं सुबह सुन रहा हूँ, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपकी बात सुनी। प्रतीक जी मेरी बात मैंने स्वाभिमान की बात, स्वाभिमान मतलब होता है, मैंने बात सुनी सुबह, आपकी बात सुनी। पैरों पे खड़े करने लायक बनाएंगे। ये लोग जो टॉलरेंस की बात करते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में दूसरे की पूजा पद्धति को टॉलरेट नहीं किया जाता। ठीक है सुबह, मैंने बात सुनी आपकी, मैंने बात सुनी सुबह, मैंने बात सुनी आपकी बात सुनी। उनको अपने पैरों पे खड़ा नहीं होने देंगे। 7 साल से यही तो दे रहे हो आप, 7 साल से शब्दों का ही तो जाल दे रहे हो आप। कभी मेक इन इंडिया, कभी स्किल इंडिया, कभी डिजिटल भारत। राधिका मैं आ रहा हूँ आपके पास, राधिका मैं आ रहा हूँ, वही आपके दिल में तकलीफ है। मैं सुबह आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ। प्रोफेसर संगीत, राधिका मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रोफेसर संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी, 500-2000 रुपए मुझसे जिंदा रखना चाहते हो, इससे सम्मान आएगा क्या किसानों का, बता दीजिए। तो अरे अनुराग, ये बात तो कहिए, इस बात को तो सब सुनना चाहते हैं। आप कहिए ना, आपका ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे कहिए, आप सोशल प्लेटफॉर्म पे ये बात कहिए। लेकिन गाली गलौज और यहां तक चले जाना कि डिवाइड को बढ़ाने लगे, हेट स्पीच जैसी बातें आने लगी, वो गलत है। आप कहिए ना बातें,
आप किसान की बात मैं तो कहिए, कह आप रहा हूं गरीब की गलत है। बात कहिए, कौन नहीं सुनना चाहता आपकी बात? मैं- तो कौन नहीं अरे मैं सुनना तो चाहता कह- आपकी बात? सब लोग अरे सुनना मैं तो- चाहते हैं। नहीं, प्रोफेसर मैं तो रागी, कह रहा हूं, उन्होंने- प्रोफेसर रागी, उन्होंने स्वाभिमान की बात की प्रतीक तो मैंने जी, जवाब दिया है। प्रतीक जी आप देखिए कि इस देश में राजनीतिक संवाद जो बहुत विषाक्त होकर के आया वो कहां से आया? मौत के सौदागर शब्द का प्रयोग किसने किया था? एक अपने ही देश के एक मुख्यमंत्री को अमेरिका मैं वीजा रोकना न चाहूंगा, दे, मैं उसके लिए राधिका, भारत सरकार उसके लिए लॉबी करे। ये किसने इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया? मैं जानना चाहता हूं कौन सी ऐसी तो किसने राधिका, सुन लीजिए, राधिका, सुन लीजिए। राधिका, आप प्रोफेसर सुनिएगा, राधिका को बोले दीजिए, आप राधिका को बोले सुन दीजिए। लीजिए। राधिका जी, हमने देखा किस तरीके आपने से बोला, जब सवाल से हम बोला, ये प्रोफेसर डिबेट सुना कर मैंने रहे आपकी हैं, बात। हर चीज पे चाहे वो आरएसएस के प्रचारक जो यहाँ बैठे हैं, जो अपने आप को अब राजनीतिक विशेषज्ञ के नाम से आ रहे हैं, चाहे भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं, बार बार राहुल जी का नाम ले रहे हैं। ये राधिका ये राइट है, राधिका ये राइट है, राधिका ये राइट है उनका, ये राधिका ये राइट है उनका कि वो क्या कहलाना चाहते हैं। ये प्रोफेसर संगीत रागी का राइट है, ये उनको कहलाने का हक है। वो विचारधारा से आए हैं, वो बात कहेंगे अपनी। राधिका आप अपनी बात कहिए ना। राधिका मैं सुनने के लिए तैयार हूं आपकी बात, मैं बात सुनने तैयार हूं, आप अपनी बात कहिए। जब आप अपनी आइडेंटिटी ही छुपाएंगे तो आप देश की जनता को क्या सिखा रहे हैं, आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? और जिस तरीके से रूडी जी ने कहा कि राहुल जी ये कहते हैं कोई सुनना नहीं चाहता, राहुल जी का नाम सुबह शाम रात भाजपा के प्रवक्ता लेते हैं, सुबह शाम गाली देते हैं। राहुल जी ने एक बात कही थी कि कोरोना फैल रहा है, तब भाजपा ने कहा था कि कोरोना नहीं फैल रहा है, ताली बजाइए, थाली बजाइए और दिए जलाइए, उससे हम लड़ेंगे। अब बात आते हैं, राहुल जी ने कहा कि फेसबुक के किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। क्या ये सच नहीं है? राधिका सारी बात की अहम, राधिका अहमियत इसी बात की है जिसकी तरफ रूडी साहब, राधिका अहमियत इसी बात की है कि हमको सहिष्णु होना पड़ेगा, बात सुननी पड़ेगी, दोनों तरफ को सुनना होगा। और जब कहें तो इस तरह से कहें इस प्लेटफॉर्म पे कि सुनने वाली हमारे यहाँ के लोग हैं, जनता है। ये बहुत अहम चीज है, अन्यथा ये वॉर रुकने वाली नहीं है। आज अभी बस सिर्फ इतना, आर पार की तैयारी।